तो मैं आपको जो बटन के बारे में बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आपके गाड़ी में बहुत यूज के लिए दिया रहता है बटन, बहुत काम का चीज़ है। अगर आप में से किसी को भी लगता होगा कि वो बटन काम नहीं करता है, चाहे वो फालतू का दिया हुआ है, तो ये वीडियो को अच्छा से देखिए आप लोग, और आप लोग देख के खुद आपको देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि कितने काम का बटन है। तो प्लीज़ देखिए वीडियो को। तो मैं बैठा हूँ टाटा का 16 टायर गाड़ी में, BS6 है अपना गाड़ी, कॉमिंस इंजन, 6.7 लीटर इंजन है। और मैं आपको बताने वाला हूँ आपको ये बटन के बारे में, दोनों बटन के बारे में। इसमें से कितना आदमी को डाउट रहता है कि ये दो बटन काम नहीं करता है, लेकिन क्यों दिया हुआ है और ये दबाने से क्यों नहीं रीजनरेशन चालू होता है। तो इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको कि ये क्यों नहीं काम करता है आपके गाड़ी में। जैसे कि अभी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ है, गाड़ी का DP सेंसर आता है, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, वो ख़राब हो गया था। तो इसमें ख़राब होने की वजह से इसका ऑटो रीजनरेशन ऑन नहीं हो रहा था। तो ऑटो रीजनरेशन ऑन नहीं हो रहा था तो यहाँ पर अपने को फॉल्ट कोड आ गया था। किस चीज़ का, कि यहाँ पर सूट लोड ज़्यादा हो गया था गाड़ी में। जैसे सूट लोड बोले तो सलेंसर के अंदर में जो हमारे कचरा भर जाता है ना, जैसे ज़्यादा धुआं जमा होते 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 उसमें जो सूट लोड ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है, सूट लोड ज़्यादा होने से गाड़ी का ऑटो रीजनरेशन चालू होता है, और रीजनरेशन चालू होकर सलेंसर क्लीन करता है पूरा। तो इसमें क्या हुआ था, जो सूट ज़्यादा हो गया है बताने का जो सेंसर रहता है DP सेंसर, वो सेंसर हो गया था ख़राब। तो इसको नहीं बता पा रहा था कि सूट ज़्यादा हो गया है, आप रीजनरेशन चालू करो। तो यहाँ पर क्या हुआ, गाड़ी रीजनरेशन हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर सूट लोड जो है यहाँ पर 6.74 kg जमा हो चुका है। मतलब ये गाड़ी रीजनरेशन मांग रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, रीजनरेशन मांग रहा है। तो मैं लैपटॉप से नहीं करने वाला हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको गाड़ी रीजनरेशन मांगेगा तो कैसे ये बटन काम करेगा। तो ये अगर बटन गाड़ी आपका बोलेगा कि रीजनरेशन करो, रीजनरेशन रिक्वायर्ड मीटर में आएगा, तभी आपका ये बटन काम करता है। जैसे कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, गाड़ी भी बंद है मेरा, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है मीटर में। DF मीटर के बाजू में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। विजिट वर्कशॉप इसलिए आ रहा है कि गाड़ी में सूट लोड ज़्यादा हो गया है, रीजनरेशन मांग रहा है। रीजनरेशन मांगने के बाद में ये जाएगा। और इसका एयर फिल्टर का सेंसर भी शॉर्ट हो गया, इसके लिए यहाँ पर एयर फिल्टर का लाइट आ रहा है। तो पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ बटन कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर अपना गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद जस्ट गाड़ी स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर लाइट आने लगा, और लाइट आने लगा यहाँ पर किस चीज़ का, रीजनरेशन रिक्वायर्ड का। और यहाँ पर रीजनरेशन रिक्वायर्ड लिखने लगा। आप लोगों को दिख रहा होगा, विजिट वर्कशॉप के बाद जैसे जा रहे हैं तो रीजनरेशन रिक्वायर्ड लिख रहा है। अगर आपका बटन कब काम करेगा, जब आपके मीटर में रीजनरेशन रिक्वायर्ड लिखे रहेगा, रीजनरेशन रिक्वायर्ड लिख के आएगा, चाहे सिग्नल आएगा, तब आपका बटन काम करेगा। जैसे कि अभी आपको दिखाने वाला हूँ, इंजन का रेस स्लो है। यहाँ पर RPM भी दिख रहा होगा आपको, 5 के ऊपर 7 में है। और यहाँ से अपने क्या करना है, जब रिक्वायर्ड लिखेगा तो बटन ऐसे खोलना है इसका कवर, और इसको प्रेस करके 3-4 सेकंड रखेंगे तो ये काम करने लगेगा। जैसे प्रेस करके मैं रख दिया 2 सेकंड में, क्योंकि अभी मांग रहा था, दबाया हूँ ये बटन, तो यहाँ पर रीजनरेशन चालू हो गया। मैनुअल रीजनरेशन एक्टिव लिख रहा है, यहाँ पर सिग्नल आने लगा रीजनरेशन का। तो आपका बटन जब रीजनरेशन रिक्वायर्ड रहेगा तभी काम करेगा। अगर ऐसे आप दबाओगे कितना भी तो काम नहीं करेगा। तो आपको मैं ये बटन के बारे में बता दिया, और आपको दूसरा बटन के बारे में बताने वाला हूँ जो यहाँ पर ये लगा है, ओनली इमरजेंसी में। तो ये बटन इसलिए देता है कि अगर आपके गाड़ी में रीजनरेशन चालू है, जैसे ऑटो रीजनरेशन और लाइट आ रहा है, ऑटो रीजनरेशन चालू है, तो आप किसी भी गाड़ी को लेके पेट्रोल पंप, चाहे कोई गैस स्टेशन, चाहे आप कोई ट्रैफिक सिग्नल, चाहे स्कूल के बाजू में अगर गाड़ी आपका रुक रहा है, तो क्या करना रहता है अपने को, ये बटन जो है ऑटो रीजनरेशन, चाहे कोई भी रीजनरेशन चालू है, तो ये बटन आपको दबा देना है। अब यहाँ मैं बटन दबा दिया, रीजनरेशन स्टॉप बोल के आएगा। यहाँ पर मैनुअल रीजनरेशन जो है यहाँ पर स्टॉप हो गया है। अभी यहाँ पर रीजनरेशन स्टॉप बोल के आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए देता है कि आप कोई भी पेट्रोल पंप में, चाहे सिग्नल में, चाहे कहीं भी खड़े रहोगे, तो अगर ये रीजनरेशन चालू रहेगा तो आपकी गाड़ी के सलेंसर से बहुत ज़्यादा जोर से, मतलब बहुत ज़्यादा हीट एयर आता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म धुआं मारता है, जिससे अगर कोई गाड़ी के बाजू में खड़ा रहेगा
तो पहले मैं गाड़ी बंद कर लेता हूँ। जैसे कोई गाड़ी के बाजू में खड़ा रहेगा तो उसका मतलब गाड़ी से इतना ज़ोर से धुआं फेंक सकता है, मतलब इतना गर्म हवा फेंक सकता है कि जो बाजू वाला गाड़ी है, चाहे बाजू में कोई बाइक वाला खड़ा है, चाहे पेट्रोल पंप में आप डीजल डला रहे हो, तो गाड़ी के साथ में आग लग सकता है। इतना ज़ोर से हवा फेंक सकता है गर्म में, मतलब इतना ज़्यादा हीट। इसके लिए दिया है कि आप कभी भी पेट्रोल पंप में, चाहे कहीं भी एक सिग्नल में, जो आपकी गाड़ी के बाजू में कोई भी स्कूटी वाला चाहे बाइक वाला खड़ा रहता है, तो वहाँ इसको दबा लो। आपका गाड़ी का रीजनरेशन ऑन है तब आप दबा लो इसको। उसके बाद में आपका गाड़ी निकल जाएगा, गाड़ी आपके सिग्नल से निकल जाएगा, चाहे स्टेशन, गैस स्टेशन, चाहे आपका पेट्रोल पंप से कहीं से भी निकलेगा। निकलते ही फिर इसको क्या करना है, जो अंदर दबा रहता है, ये रेड लाइट आते रहेगा, इसको फिर वापस अपने को ऑफ़ कर देना है। बोले तो पहले ऑफ रहता है, ऑन कर देना है, ऑन रहना चाहिए कंटिन्यू। ऑन करके इसका कैप लगा देना है। ऑन करते ही आपकी गाड़ी में जो ऑटो रीजनरेशन है फिर चालू हो जाएगा। तो ये दोनों बटन इसके लिए देता है, एक तो ये रीजनरेशन करने के लिए देता है, जब मैनुअल लिखेगा तब, मैनुअल रीजनरेशन रिक्वायर्ड लिखेगा तब ये काम करेगा। और दूसरा रीजनरेशन अगर एक्टिव में है, अगर आपका गाड़ी कोई भी पेट्रोल पंप कहीं जा रहा है तो इसको आप बंद कर सकते हो। उसके बाद वहाँ जाके सेफ्टी से और आप वहाँ निकलने के बाद फिर इसको चालू कर सकते हो। इसके लिए 2 बटन देता है। और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मेरे गाड़ी का रीजनरेशन का डीपी सेंसर ख़राब हो चुका था। डीपी सेंसर नया लगाया हूँ तो इसमें ऑटो रीजनरेशन नहीं हो रहा था। डीपी सेंसर लगाते ही मैं एक बार ये बटन दबाऊँगा, ये बटन दबाते ही यहाँ पर अपना रीजनरेशन चालू हो चुका है। और यहाँ पर आरपीएम भी दिख रहा है आपको, आरपीएम बढ़ रहा है। तो आप इस बटन को इतना भी बेकार मत समझिए कि गाड़ी में दिया है लेकिन काम नहीं करता है। ये बिल्कुल काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है। लेकिन गाड़ी को ज़रूरत पड़ेगा तभी इसका यूज करेगा गाड़ी, नहीं तो पहले नहीं लेगा, आप कितना भी दबाओगे तो।